राधे राधे दोस्तों। आज एकादशी है, कामिका एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज मैं अपने ठाकुर जी के रूटीन के बारे में आपको दिखाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मैंने आज कैसे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, उन्हें कैसे स्नान कराया और क्या किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराया पंचामृत से। आज एकादशी है तो इसलिए पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन पंचामृत को स्नान से ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाए। उसके बाद मैंने उन्हें कंठी माला धारण करवाई जो तुलसी की थी। वो मैं तुलसी जी की माला ज़रूर पहनाती हूँ कान्हा जी को। उसके बाद माला पहनाई और उन्हें कंगन, जो भी कुछ उनके आभूषण थे वो सब मैंने उन्हें धारण करवाए। उसके बाद मैंने उनका जो मुकुट था वो लगाया। सब करने के बाद मैंने उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर दिया। उसके बाद मेरी एक छोटी सी राधा है जो बहुत ही प्यारी है। फिर मैंने अपनी राधा रानी को भी स्नान कराया, उन्हें भी पंचामृत से ही स्नान कराया था। फिर उसके बाद मैंने उन्हें सुंदर से वस्त्र धारण कराए जो बहुत प्यारे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने जो ये मेरी जो राधा रानी है वो बहुत छोटी है। उनके कपड़े अधिकतर मिलते नहीं हैं क्योंकि वो 0 साइज़ की है। उनके फिर मैंने कपड़े मीशो पे देखे तो उस पे मिल गए थे मुझे, जो कि उन्हें बहुत ही फिट आ रहे हैं। बहुत मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी उन कपड़ों को पहन पहन के। आज मैंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए थे जो बहुत ही फिट आ रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनका लहंगा बहुत घेरदार था, बहुत अच्छा था। मेरी राधा रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी इसमें। उसके बाद मैंने उन्हें उनके आभूषण पहनाए, माला पहनाई, कंठी माला पहनाई और उनको जो है मैंने उनके कंगन पहनाए। उनके जो बाल थे, अच्छा, मैंने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में कि मैंने जो राधा रानी की चंद्रिका मंगाई थी वो बाल, वो मैं उनको उस पे जन्माष्टमी पे पहनाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने पुराने ही बाल पहनाए हैं। इसमें भी चंद्रिका लगी हुई है पर इतनी नहीं दिखाई देती, पर उसमें चंद्रिका बहुत प्यारी है। वो मैं क्योंकि मेरे राधा रानी का मेकअप तो फिर भी ठीक है, पर मेरे ठाकुर जी का मेकअप थोड़ा उतर गया है। मैं अगली बार आज जो वीडियो डालूँगी मैं उसमें अपने ठाकुर जी का मेकअप करते हुए उनका दिखाऊँगी, आपको मेकअप श्रृंगार वगैरह करते हुए दिखाऊँगी। अब मैंने अपनी राधा रानी को जो है मैंने पुराने ही बाल लगाए हैं, जिसमें भी उसमें भी चंद्रिका है। पर उसके बाद मैंने उनको चुंदरी ओढ़ाई। चुंदरी ओढ़ाने से पहले मैंने उनके बालों को हल्का सा कॉम्ब कर दिया था। उसके बाद मैंने उनको चुंदरी ओढ़ाई। चुंदरी भी ऑरेंज कलर की थी। उसमें मेरी राधा रानी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी राधा रानी। चुंदरी मैंने जो है उनके हाथों के नीचे दबा दी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि चुंदरी जब उठाते हैं, राधा रानी को विराजमान करवाते हैं तो चुंदरी निकल जाती है। इसलिए मैं उनको हाथों के नीचे दबा के अच्छी तरह सेटल कर दिया। बहुत ही प्यारी मेरी राधा रानी लग रही थी। उसके बाद मैंने उन्हें अपने ठाकुर जी के साथ विराजमान करवा दिया। फिर मैंने दोनों के इत्र लगाया, क्योंकि कहते हैं इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। मैं इत्र जो है चंदन का इत्र लाई थी वृंदावन से, और वो मैं अपने ठाकुर जी को डेली लगाती हूँ। उन्हें दर्पण भी दिखाती हूँ, पर आज एकादशी थी तो मैंने उनको दर्पण नहीं दिखाया। कहते हैं एकादशी के दिन दर्पण नहीं दिखाना चाहिए ठाकुर जी को राधा रानी को, किसी को भी मतलब दर्पण नहीं देखना चाहिए। इसीलिए उनको मैंने दर्पण नहीं दिखाया, खाली इत्र लगा के उनको फिर मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया। उनको मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया था। फिर उनकी मैंने जो है पूजा, जो आरती की व्यवस्था थी वो करी। फिर मैंने आरती के लिए दिए तैयार करे। आज मैंने 5 जोतों से उनकी आरती करी, क्योंकि एकादशी के दिन मैं 5 जोतों से ही उनकी आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मैंने उन्हें आरती दी। आरती शांत करी। शांत करने के बाद उसके बाद मैंने उनको आरती दी थी। आरती देने के बाद फिर मैंने उनके भोग की तैयारी करी। आज एकादशी थी तो अन्न का भोग मैं लगाती नहीं,
अन्न का भोग जब मैं नहीं लगाती तो फिर मैंने उनके लिए सबसे पहले दूध गर्म किया, दूध को ठंडा किया, उसके बाद मैंने उनके लिए मखाने तले। आज मैं दूध और मखाने का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि आज अन्न का भोग ठाकुर जी को नहीं लगा, लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। फल का आज मैं फलाहार में ही इनको रखती हूँ। उनको दिन में कई बार भोग लगाती हूँ, लेकिन फलाहार ही लगाऊंगी। तो उसके बाद मैंने मखाने और दूध दोनों का भोग लगा दिया अपने ठाकुर जी को। फिर उसके बाद मैंने तुलसा दल डाल के उनका भोग लगाया। फिर मैंने पर्दा बंद कर दिया, क्योंकि फिर मैंने घंटी बजा दी, क्योंकि घंटी के बिना भोग नहीं माना जाता। कहते हैं कि घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।